सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीपीवाई एग्जामिनेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवीपीवाई एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आखिर केवीपीवाई एग्जामिनेशन होता क्या है, इसमें कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं, एग्जामिनेशन को किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को किस कारणों की वजह से अपियर करना चाहिए, आखिर क्यों एक स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में अपियर करे, इस एग्जामिनेशन के आखिर एडवांटेज कौन से होते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम फीस कितनी होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से होते हैं। इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके जितने भी बेसिक डाउट्स हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस कितना होता है, क्या बिना बायोलॉजी के एक स्टूडेंट अपियर कर सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इस वीडियो की सीक्वल में सेकंड पार्ट में हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में और केवीपीवाई एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। अच्छे तरीके से आपको सारे के सारे चीजें धीरे धीरे क्लियर करते हुए हम लोग जाएंगे। सेकंड पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बस बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी केवीपीवाई एग्जामिनेशन ऑल्सो नोन एज यंग साइंटिस्ट इंसेंटिव प्लान, कई सारे बच्चे इसके लिए एक्वेंटेड हो चुके होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स आप में से इसके बारे में जानते होंगे। केवीपीवाई एग्जामिनेशन हमारे इंडिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि रिसर्च में डेवलपमेंट हो सके। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडिंग करवाया जाता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की चीजें होती हैं वो सारे के सारी चीजें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IISc के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो काफी बड़े बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़े हुए हैं, कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होपफुली आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि केवीपीवाई काफी इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, ये कोई भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन नहीं है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो भैया आखिर इस एग्जामिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है? 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में इन्वॉल्व हो जाएं। आजकल आप देख सकते हो कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में ही जाना चाहते हैं। रिसर्च का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है, रिसर्च के फील्ड में हमें आगे बढ़ना जरूरी है, इसलिए इन सभी चीजों को एनकरेज करने के लिए केवीपीवाई एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। जितने भी आप में से स्टूडेंट साइंस के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर साइंस मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होता है। साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथ्स स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की जाती हैं। इन सभी चीजों में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, आगे डेवलपमेंट करना चाहते हो, R&D में जाना चाहते हो, तो इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए केवीपीवाई एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। एक काफी रिनाउंड एग्जामिनेशन होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके स्कॉलरशिप के लिए। अगर एक स्टूडेंट फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसको फाइनेंशियली काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो केवीपीवाई आपको काफी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देता है। मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सको। रिसर्च वर्क में डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से आप रिसर्च में आगे जा सकते हो, इन सभी चीजों को आगे ले जाने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप के तरीके से हेल्प करती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, यहाँ पर एक स्टूडेंट को भी समझ में आना जरूरी है कि आखिर वो एग्जामिनेशन में क्यों अपियर करे, आखिर एक स्टूडेंट को केवीपीवाई एग्जामिनेशन में क्यों अपियर करना चाहिए। 6 सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स मैंने दिमाग में आए हैं, उन सभी चीजों को मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, केवीपीवाई एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एम्स का एग्जामिनेशन हो, नीट का एग्जामिनेशन हो, जेई मेंस, जेई एडवांस, आइजर, नाइजर, जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वो अपने अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। नेशनल लेवल पर आपकी पोजीशन को पहचानने के लिए आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ के देखना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यार स्कॉलरशिप। कई सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप को लेकर के, फीस को लेकर के फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते हैं, फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो स्कॉलरशिप एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलना एक काफी रेस्पेक्टिव पॉइंट बन जाता है यार, तो स्कॉलरशिप भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। केवीपीवाई के प्रिपरेशन के साथ आपको कई सारे दूसरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में भी हेल्प मिल जाती है। अगर आप केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हो, उसी सिलेबस को, उसी प्रिपरेशन को आप जेई मेंस और जेई एडवांस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे कई सारे एग्जामिनेशन के लिए भी आप इस प्रिपरेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रिपरेशन अपने आप में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अचीवेबल, यानी केवीपीओ एग्जामिनेशन एक अचीवेबल एग्जामिनेशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अचीव ही नहीं कर सकते। एक जनरल प्रिपरेशन के साथ, एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन के साथ इस एग्जामिनेशन को काफी अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है। इसकी डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें, ये जेईई मेंस या फिर उससे थोड़ा सा नीचे आप एज्यूम कर सकते हो। ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ केवीपीओ एग्जामिनेशन में अपीयर करते हो, आपको उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको कई सारे रिनाउंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन डायरेक्टली किया जाता है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन यानी आईआईएससी में एडमिशन, टॉप 100 वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में एक आईआईएससी बैंगलोर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। आप केवीपीओ एग्जामिनेशन के थ्रू डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। आप आईआईएससी में अपना इंटरव्यू देते हो, आईआईएससी के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आईआईएससी में फ्री में अपनी रिसर्च कर सकते हो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में अगर आप रिसर्च वर्क में आगे जाना चाहते हो, साइंस की फील्ड में, बेसिक साइंस में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आजकल के जमाने में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुका है। अगर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आईआईएससी में आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा आइजर जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो ऑल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 7 इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया में है, जहां पर आपको एडमिशन केवीपीवाई के थ्रू भी होता है। तो इन बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी केवीपीवाई आपको काफी अच्छा खासा हेल्प कर सकता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका रिज्यूमे। अगर आप फ्यूचर में किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो, अपीयर करते हो, तो वहां पर अगर आप दिखाओगे कि आप केवीपीओ स्कॉलर हो, केवीपीओ आपने क्वालिफाई कर रखा है, आपका एक काफी अच्छा खासा इंप्रेशन बनता है। ये आपके रिज्यूमे में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। होपफुली आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि अगर आप क्लास 11th, 12th या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, इस एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल अपीयर करना चाहिए। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के बारे में भी इंटरेस्टेड हो चुके होंगे। केवीपीओ एग्जामिनेशन में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, ज्यादातर बच्चे स्कॉलरशिप को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट केवीपीओ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है, तो बीएससी के दौरान उसको हर महीने 5000 रुपीज मिलेगा और एनुअली एक 20,000 रुपीज का स्कॉलरशिप अमाउंट भी दिया जाता है। एडिशनल है यार, ये एडिशनल अमाउंट आपको साल में एक बार जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमएससी में कंटिन्यू करते हो, अगर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हो, तो हर महीने आपको 7000 रुपीज दिया जाएगा और एनुअली आपको 28,000 रुपीज दिया जाएगा। तो काफी अच्छा खासा स्कॉलरशिप स्कीम होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि काफी बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। हर महीने आपको स्कॉलरशिप स्कीम दिया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना ग्रेजुएशन बीएससी में, बी मैथ में, बी सैट में या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस, इन सभी चीजों में करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत से ही बताया था कि बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा रिलैक्सेशन जरूर देना चाहूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में अपना केवीपीओ एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th तक की ही बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। उसके आगे की बायोलॉजी आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इस चीज को हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे, सिलेबस को एनालाइज करना शुरू करेंगे, वहां पर हम लोग डिटेल में इन सभी चीजों के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, इस एग्जामिनेशन को इंडियन सिटीजन ही अपीयर कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो, इस एग्जामिनेशन में अपीयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपना क्लास 10th किसी रिनाउंड बोर्ड से ही कंप्लीट करना जरूरी है। सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रिनाउंड बोर्ड से आपको अपना 10th कंप्लीट करना जरूरी है। इस एग्जामिनेशन को सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th, क्लास 12th और जिन्होंने अपना बीएससी, बी सैट, बी मैथ, इन सभी चीज़ों में अपना फर्स्ट ईयर में हो, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। हर एक एग्जामिनेशन डिफरेंट होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है, आपको एक साइंस का स्टूडेंट होना जरूरी है। इस एग्जामिनेशन में ह्यूमैनिटीज के, कॉमर्स के स्टूडेंट्स अपीयर नहीं कर सकते। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप अपना स्कॉलरशिप कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी अगर आपने केवीपीओ एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, अगर आप क्लास 12th के बाद बीएससी में, बीएस में, बी सैट में, बी मैथमेटिक्स में, इन सभी चीजों में अगर आप अपना ग्रेजुएशन करते हो, तभी जाकर के आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके लिए आपको क्लास 12th में एग्रीगेट 60% से ज्यादा होना जरूरी है। एग्जामिनेशन को कुल मिलाकर के हम लोग 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसए, एसबी और एसएक्स। एसए में क्लास 11th के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, एसबी में क्लास 12th के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और एसएक्स में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इस तरीके से तीनों को कैटेगराइज किया गया है। तीनों के एग्जामिनेशन पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, सिलेबस डिफरेंट होता है और कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th, 12th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, कुल मिलाकर के 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज 1 आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाएगा और स्टेज 2 यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है।
एक स्पेशल नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि 2021 और 2022 में इंटरव्यू को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपके एप्टीट्यूड बेस्ड के रिजल्ट पर ही आपकी रैंकिंग करवाई जाएगी और फर्दर प्रोसीजर करवाया जाएगा। इंटरव्यू के स्टेज को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। फर्दर अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है, नेक्स्ट ईयर से कोई भी चेंजेस आते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग अपने वीडियो में जरूर डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है जुलाई के महीने से। जुलाई फर्स्ट वीक से आपकी फॉर्म फिलअप शुरू हो जाती है। इस साल 12 जुलाई 2021 से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया था। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका 25 अगस्त 2021 था, यानी थर्ड वीक ऑफ अगस्त तक आपके सारे के सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और थर्ड वीक ऑफ अगस्त, इसके बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ऑनलाइन में ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे के सारे अपडेट्स लेने जरूरी हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। एग्जामिनेशन की डेट की अगर हम बात करें तो 7 नवंबर 2021 को इस साल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी जनरल ट्रेंड होता है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर के महीने में आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट आउट हो जाता है। काफ़ी फास्ट प्रोसीजर होता है। ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कशन कर सकते हैं। होपफुली आपको एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इनको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपना फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1250 रुपए एग्जामिनेशन फीस होता है। ST SC PWD स्टूडेंट्स के लिए 650 रुपीज आपका एग्जामिनेशन फीस होने वाला है। होपफुली आपको एक ओवरव्यू जरूर मिला होगा। KVPY एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने बेसिक चीजों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया। आने वाले वीडियोस में हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको बस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हम उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो तब तक चलते हैं। गुड डे एंड